हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी जो बातचीत है वो है नाउन को लेकर। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को हम धीरे धीरे कर देख ही रहे हैं और साथ में स्पोकन इंग्लिश और अदर चीज़ें भी हमारी चल ही रही हैं। तो अगर आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप पुराने वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, आज नाउन की प्रैक्टिस के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अगर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, एनडीए या फिर स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, कई बार आपके सामने जो क्वेश्चन होते हैं वो एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एरर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें उसमें एरर को आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए, पहला जो सेंटेंस आपके सामने है, राम नीड्स टू बाई सम फर्नीचर। ठीक है दोस्तों, लिखे हुए सेंटेंस को जब आप गौर से देखते हैं तो आपको इस सेंटेंस में क्या कोई एरर नज़र आता है? क्या आपको इस सेंटेंस में कोई एरर नज़र आता है? राम नीड्स टू बाय सम फर्नीचर। पढ़ लीजिए आराम से, देखिए इस सेंटेंस में कोई एरर आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये लिखा हुआ है सम के ठीक बाद आपने देखा फर्नीचर लिखा हुआ है और हमने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूँ सम बुक या फिर सम बुक्स, तो आप यही सही करेंगे, हाँ या ना? तो इसी प्रकार आप यहाँ चाहेंगे एस लगाना, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि देखिए मैं आपके सामने कुछ वर्ड बता रहा हूँ जो कि अनकाउंटेबल। देखो, एक तो होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में खास तौर पे कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकते, जैसे कि वर्क वर्ड आपका होता है, फर्नीचर हुआ, या फिर कहें आपका सीनरी, या फिर इसके अलावा आपके सामने पोइट्री, या फिर आपके सामने एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, लगेज है या फिर बैगेज है, ठीक है, ज्वेलरी है। दोस्तों, ये इस प्रकार के जो भी वर्ड्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर यहाँ पर सेंटेंस में कई बार एस लगाकर फर्नीचर्स दिया होता है जो कि अपने आप में गलत होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर अपन एस लगा हुआ नहीं मिलता तो इसका अर्थ इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। राम नीड्स टू बाय सम फर्नीचर, ये सेंटेंस अपने आप में सही है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। देखिए, आई हैव टू राइट, हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग आप जानते हैं। ठीक है, कोई कंपल्शन को दर्शाने के लिए करते हैं कि मुझे करना, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी या पड़ती है, प्लीज़ गिव मी 2 पेपर्स। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को जब आप गौर से देखते हैं तो हर एक चीज़ अपने स्थान पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन, प्लीज़ गिव मी 2 पेपर्स। दोस्तों, इस वर्ड पेपर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा होता है और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये अपने आप में यहाँ एरर है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, प्लीज़ गिव मी 2 पेपर्स। वर्ड जो पेपर लिखा हुआ है वो अनकाउंटेबल का हिस्सा है और अनकाउंटेबल में 2 बातें, एक बात तो आप याद रखें, इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, दूसरा इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 पे आते हैं। द पोइट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर रोमांटिक इन नेचर। दोस्तों, आपके सामने अभी मैंने जिक्र किया, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा है। अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा है तो इसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा पोइट्री। ठीक है, और इसी के साथ एक और ख़ास बात नज़र आती है, जब भी आपका अनकाउंटेबल नाउन काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का, तो उसके ठीक बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है।
ठीक है, आप इस चीज़ को दोबारा से देखें। देखिए द पोइट्रीज, आपने देखा कि द पोइट्रीज लिखा हुआ है, जो पोइट्री वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा है और आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सबसे पहले तो आपने पोइट्री लिखा, दूसरा आपने देखा कि इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब है वो प्लूरल आ रही है, जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करे, अगर सब्जेक्ट का काम करे तो इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी, तो इसको आर को हटाकर इज लिखना पड़ेगा। दिमाग में एक प्रश्न आया कि सर क्या सेंटेंस में एरर 2, 3, 4 होते हैं? जी नहीं, मैंने अभी भी करके दिखा दिया आपको। देखो A, B, C और D, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, तो इसमें 2-3 जगह है वो मैं सारी, ताकि आप इस चीज़ को बारीकी से समझ सकें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिहाज से जब अपन तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना बहुत अच्छी तैयारी की जाए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। देखिए दिस वॉल ऑफ दिस हाउस इज़ 40 फुट हाई। दिस वॉल ऑफ दिस हाउस, यानी कि जो वॉल है, वॉल यानी दीवार, इस घर की जो दीवार है उसकी कितनी हाई है, वो कितनी ऊंची है, तो इस पर लिखा है 40 फुट। तो दोस्तों देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स आपके, अगर आपके सामने लिखा हुआ है फुट, तो ये एक सिंगुलर फॉर्म में है, अगर इसका प्लूरल बनता है तो वो फिट होता है। वैसे ही आपका टूथ का क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो 40 है, तो इस लिहाज से यहाँ पर आप फुट की जगह पे क्या लिखें, फिट लिखें। दोबारा देखें, दिस वॉल ऑफ दिस हाउस 40 फुट कहेंगे या फिट कहेंगे, तो 40 फीट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने एक चीज़ को नहीं सुना, ये वर्ड जो आपका लिखा हुआ है वो है ऑनेस्टी, ठीक है। आपने इससे पहले आर्टिकल एन लगा रखा है। ऑनेस्टी आपका कौन सा नाउन है? ईमानदारी प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, मटीरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, या कौन सा नाउन है? तो आपने कहा ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती, ठीक है, ईमानदारी दिखाई नहीं देती, जिसको महसूस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका जनरली किस में काउंट किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन में किए जाने की वजह से इससे ठीक पहले आर्टिकल आपने ए एन देखा, जो कि अपने आप में गलत हुआ। इस सेंटेंस को दोबारा समझें, एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा होने की वजह से आर्टिकल एन का प्रयोग करना गलत हुआ। तो सेंटेंस सही होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होंगी। चलिए दोस्तों, इससे आगे वाले सेंटेंसेज को देखते हैं। देखिए आपके सामने सेंटेंस नंबर 6 लिखा हुआ है, द डाटा इज़ आर हाईली मिसलीडिंग। यानी इस सेंटेंस में द डेटा इज़ आर हाईली मिसलीडिंग, इस सेंटेंस में आपको देखना है कि इज़ आना सही रहेगा या आर। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस सेंटेंस को जब आप गौर से देखते हैं, एक वर्ड आपके सामने आता है, वो है डेटा। क्या है? डेटा। दोस्तों डेटा जो वर्ड है वो आपका लैटिन भाषा से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? लैटिन भाषा से। आपके सामने 2 स्थितियाँ मैं लिखना चाहूँगा, एक मैंने लिखा सिंगुलर और एक लिखा मैंने प्लूरल, ठीक है। दोस्तों आपका जो डेटा वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर इसका सिंगुलर क्या होता है? तो सिंगुलर इसका होता है डेटम, ठीक है। तो आपके सामने डेटा प्लूरल है, तो आप यहाँ पर क्या लिखना सही मानेंगे? यानी कि आपका ऑप्शन, क्योंकि अगर आपकी प्लूरल फॉर्म है, सपोज करो यहाँ दे लिखा होता तो आप आर लगाएंगे या इज़, तो आपने कहा सर ये तो बहुत मजाक वाली बात है, आर ही आएगा। तो वैसे ही अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ आर योर क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। दोस्तों वापस वही स्थिति, इज़ आएगा या आर। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, क्राइटेरिया। दोस्तों क्राइटेरिया वर्ड जो है वो अपने आप में प्लूरल है। तो आपके दिमाग में है सर सिंगुलर क्या होगा? तो सिंगुलर इसका होगा क्राइटेरियन। बहुत बेसिक बातचीत है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो व्हाट इज़ आर योर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से हम जो वर्ब है वो भी क्या लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द एल्यूमिनी ऑफ दिस कॉलेज आर इन्वाइटेड। दोस्तों एल्यूमिनी जो वर्ड है, एल्यूमिनी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है पूर्व छात्र, यानी कि किसी कॉलेज के पूर्व छात्र जिनको इन्वाइट किया जाता है, ठीक है। द एल्यूमिनी ऑफ दिस कॉलेज आर इन्वाइटेड
तो यहाँ पर एल्यूमिनी वर्ड अपने आप में प्लूरल है, तो दोस्तों इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है एल्यूमिनस। क्या होता है? एल्यूमिनस। एल्यूमिनी का अर्थ होता है पूर्व छात्र, जो कि अपने आप में एक प्लूरल है और लैटिन भाषा का वर्ड होने की वजह से हमने इसके सिंगुलर को भी समझा और सिंगुलर इसका होता है एल्यूमिनस। तो द एल्यूमिनी ऑफ दिस कॉलेज आर इनवाइटेड, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब आ रही है, यानी कि सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अर्थक्वेक, दोस्तों अर्थक्वेक का जो अर्थ होता है वो होता है भूकंप। एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना। आपके सामने एक और वर्ड आया फिनोमिना, आपने कहा फिनोमिना, तो दोस्तों फिनोमिना का अर्थ होता है अवधारणा। तो सिर्फ यहाँ हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है फिनोमिना, तो इसका जो सिंगुलर होता है दोस्तों वो होता है फिनोमिनन। क्या होता है? फिनोमिनन। तो आपके सामने एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना को हटाकर हमें क्या लिखना चाहिए? फिनोमिनन। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ फिनोमिनन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, दे आर द एल्यूमिनस या एल्यूमिनी से एक करना है ऑफ दिस डिपार्टमेंट। दोस्तों इस सेंटेंस को जब आप देखते हो तो आपका सब्जेक्ट दे है, तो दे के हिसाब से एल्यूमिनस लिखना सही होगा या फिर एल्यूमिनी लिखना सही होगा। तो आपके सामने दे प्लूरल होने की वजह से आपने एल्यूमिनी को सही माना, क्योंकि यही क्या है, इसकी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, नाउन के सिर्फ ये हमने थोड़े ही क्वेश्चंस सोल्व किए हैं आज। नाउन के दूसरे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपने नाउन का जो हमारे द्वारा एक बेसिक वीडियो डाला गया था, यानी कि नाउन का तो नहीं कहेंगे उसे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो हमने डाला था बेसिक। अगर आपकी कमज़ोर है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।